बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको वर्ल्ड कप मस्तियाँ में वेलकम कहता हूं। आज नाज़रीन वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेले गए, डबल हेडर था। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच बआसानी 8 विकेटों से अपने नाम विक्ट्री की। और सेकेंड मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला गया। उस मैच में भी इंग्लैंड ने 93 रन से विक्ट्री अपने नाम की। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट डे था। एक और उन्होंने हार अपने नाम की। इस पर काफ़ी हम बात करते रहे, क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में करती चली जा रही है। 2011 के बाद पाकिस्तान अभी तक सेमीफाइनल में तीसरा वर्ल्ड कप है, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर बात करें 2019 में तो हमने 5वीं पोजीशन पे खड़े थे और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम 5वें नंबर पे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, उसमें स्टैटिक रहेगी, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो क्या क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं। लास्ट टाइटल जो हम जीते वो चैम्पियन ट्रॉफी थी 2017 में, उसमें भी आलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं और ग्राफ इम्प्रूव करने की बजाय कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ बात जा रहा है। अगर हम टर्बुलेंस की बात करें तो वो बोर्ड की है, प्लेयर्स की बात करें वो प्रॉब्लम है, कैप्टनसी की बात करें तो उधर भी कुछ हमें मसाइल नज़र आते हैं। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है जिस पे हम डिस्कशन कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसमें किसी तरह भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। खैर, इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे जो 92 के लेजेंड्स हमारे साथ हैं जी, उनसे हम इनसे तमाम चीज़ों पे राय लेंगे। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अभी? ठीक ठाक जी। और साथ दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इज़हार। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें स्टूडियो में बड़े 2 खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। एक तो हमारे 92 के लेजेंड्स तो नहीं है लेकिन आपके साथी ज़रूर है। 92 के थोड़ा बाद आए थोड़ा लेट हो गया 1 साल बाद ऑलमोस्ट ज्वाइन किया। राशिद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम। लेकिन जो बहुत शुक्रिया, लेजेंड्स मेरे दोनों बहुत पुराने कुलीग, अपने अपने फील्ड के चीते। मैं पैंथर हूँ जी। नहीं जी हम जानते हैं। देखें सीधी बात बताऊँ, लेजेंड मैं भी हूँ और ये थोड़ी लेजेंड मतलब आप वही टीम लेके चल रहे हो ना यार। अब आप ये देखो कि आज के मैच की जिस तरह बात है, ऑस्ट्रेलिया के लौंडे सारे समझ बैठे हैं कि हमने चलना किस तरह, और यही वाली जो अपना रमीज़ इंडिया में बैठे हैं रणनीति बोलते हैं ना, इस तरह की स्ट्रेटजी अगर वो अपनाएं तो वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं। हालांकि एक मैच क्रिकेट का, लेकिन अचीव गोल करना ये कैसी अनोखी बात है। नहीं वो करवाते हैं लेकिन हम जरा आपके साथ मेहमान के भी मैं वो तो कर लूंगा। आज ये पंछी अकेला क्यों बैठा हुआ? इना की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्मोक की वजह से शायद कुछ मसाइल, आपको पता है। दूसरा बंदा बीमार है। दरख्त काटोगे तो यही होगा भाई। धुआं डालो खत्म होगी तो बीमार ही होंगे। ये भी है। पहलवान जी भी आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम पहलवान साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप भी? अल्लाह दा शुक्र है, तू फिकर ना करी मेरी थी। जेड़ी गल करनी है मेरे नाल कर लई, मैं जदों तक बैठा। चाचा एक बात बताओ बाबा जी, आप ना चश्मे या तो तोड़ दो या नई आंखें लगवा लो। लड़का है वो, लड़का बैठा है। अच्छा दूरों ते बनो। हाथ से दिमाग भी हिल रहा है उनका। आज तुमने दोनों रोल प्ले कर ऑलराउंडर। नहीं माशाल्लाह ये चीता लड़का हमारा ऑलराउंडर ही है और बहुत अच्छा खेलता है भाई। हमने जो अपने दौर में कर दिया ना, चाहे कुर्सी इधर रख दे, कभी इधर आ जाते। मेरा ख्याल यही करता रहता। थोड़ी पहले क्रिकेट में बात करें, राशिद भाई आपकी तरफ आ जाए। क्रिकेट पे ही करेंगे भाई, इधर कोई हम लतीफे सुना थोड़ी बैठे में। सीरियस बात होगी भाई, क्रिकेट पे होगी। क्रिकेट देखो ना, आज हम बाहर निकल रहे हैं, हमारे चांस देखो बिल्कुल कम हो गए। मैं कहता हूँ बाबत तू इधर आ, तेरे से मैं पूछूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, तो समझाना है। मेरे हमारे चांसेस जो है वो कम हो गए। अब कौन सा चांस है? नहीं भाई ने अभी कोई लगता है सो के उठे हैं। चांस एक ही हो सकता है, जैसे मिचेल मार्श गया था ना पर्सनल रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड पर्सनल रीजन पे न्यूजीलैंड चली जाए। भाई अभी मौका है। आके रमीज, ये मैं सही बात बता रहा हूँ, यकीन जानो, और आप सब दोनों इत्तेफाक करोगे, हमने सिर्फ एक काम करना है कि ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में लेके आना है बस। अच्छा जी, जिन्नू मर्जी लै आओ। कप है कि असीं जित के लै आउणा सी पुत्तर, बस कौम दीयां दुआवां दे विच हुण असर ही नहीं रहा।
और कहते हैं ना जी, अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो Yeah. अपनी मदद खुद नहीं करते ना, उनकी खुदा भी मदद नहीं करता। मुंडिया ने बड़ा जोर लाया, हुन दुआ है ना कौम की कबूल होवे ते ओ चले की वो हम करन। जरा बात कर लेते हैं अपने लेजेंड से, उनसे जी, पूछते हैं जरूर। क्या क्या गलतियां की। रमीज भाई, आपने भी कल भी हमसे बात की थी, आज भी सुबह बात की, और आपने कहा कि आप कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड हमारे गेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, और हम ऐसी टीम है जो हर एक को फॉर्म में लेके आते हैं। आज के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो ओबियसली जब आपका चांस सेमीफाइनल का ख़त्म हो गया था तो आपके लड़के बुझे बुझे थे, काफ़ी नीचे डाउन नज़र आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, बॉलिंग की पहले बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स करवा दिए। हर बॉलर जो है वो 70 से ऊपर रन्स कंसीड करता है। हारिस रऊफ की बात करें, शाहीन की बात करें, बैटिंग की अगर बात करें तो हमारे टॉप ऑर्डर टोटल कोलैप्स। बाबर 9 में से 5 दफ़ा मिड विकेट पे आउट हो रहे हैं पुल मारते हुए। हमारा इफ्तिखार ओवररेटेड प्लेयर है जिसको हम बहुत हाइप दी, वो स्पिनर पे ऐसे आउट होता है जैसे किसी गली मोहल्ले का बच्चा है। तो ये जो मसाइल हैं हमारी टीम के, ये आपको लगता है कि किसी तरह कवर अप कर पाएंगे, या ये डिज़ास्टर हमें नज़र आता जा रहा है, एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, इस पर कोई वापसी नज़र नहीं आ रही आपको? मुझे वापसी नजर तो नहीं आ रही है, इसलिए कि आपका न्यूक्लियस तो यही है। सो अगर आपका न्यूक्लियस ये है तो फिर आगे चल के भी, क्योंकि ये अभी यंग है और पीछे से खेप जो है वो तैयार करने वाली है। सो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से वो खेप तैयार होगी, क्या सिस्टम्स हैं। आज ये 270 की मैक्सिमम पिच थी, 260 की थी, आपने 350 करा दिया। सो रेपुटेशन पे खेलना बंद होना चाहिए। आई थिंक आप देखें कि प्लेयर जो है वो कितने पानी में है, और फिर उसके बाद जो है कितनी फॉर्म है। आजकल का स्टेटिस्टिकल एज है, आजकल आप पंच अप देखते हैं, आजकल आप मैच अप्स देखते हैं, आजकल आप देखते हैं कि पावर प्ले में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और सेकंड फेज और थर्ड फेज में क्या है। सो अगर आप 1 मैच, 2 मैच, 5 मैच, 7 मैच, कितने मैच देंगे आप किसी को कि वो आगे चल के परफॉर्मेंस करे, और उस वक्त तक किस्सा ही खत्म हो जाता है। सो ये पाकिस्तान का मसला है कि बहुत ज्यादा लंबी आप एक कईयों के लिए बना देते हैं रास्ता, कि वो फॉर्म में हो ना हो, स्कोर कर रहे हो ना कर रहे हो, विकेट ले रहे हो ना रहे हो, वो पक्के हैं। और ये एक मैसिव चेंज की जरूरत है यहाँ पे। इसी तरह से बैटिंग के ऊपर भी मुझे तो पहले से ही पता था ये नहीं करेंगे, इसलिए कि मुश्किल पिच थी, और इंग्लैंड की टीम प्रोफेशनल टीम है। अब आके वापस जब आएंगे तो इसको ठीक करना है, अगले 4 साल के लिए प्लानिंग करनी है, और वो सख्त प्लानिंग की जरूरत है, इसलिए कि वो आपको बताना पड़ेगा कि आप प्लान क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप ये जो डायरेक्शन है बदल रहे हैं, और उसमें जो है आपको नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। उसमें मुझे जो लास्ट मैंने काउंट किया था, कोई 13-14 प्लेयर्स हैं सर्किट में फास्ट बॉलिंग के, जो कि 140 पे बॉल करते हैं जी। तो आप इस तरह से फिक्सेटेड हो जाते हैं पास परफॉर्मेंस के ऊपर कि फिर आप नए बंदों को लेके भी नहीं आते हैं, और आपको पता है कि बार बार हमें ठोकर लगती है। सो अगर आपने चैंपियन टीम बनना है ना, तो आपको फिर चांस लेना है, और आपको फिर टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, और आपको फिर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कोल्ड हार्टेड डिसीजंस लेने हैं। सो ये सारी चीजें जब होंगी तो तभी आप बेहतर टीम्स को हरा सकेंगे। ये टीम देखे दब गई थी, बुझ गई थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, आई थिंक इन्होंने दिल पे लिया, परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स है इस टीम में। और फिर जब आप मैच नहीं जीतते हैं, जब आपके मेन प्लेयर स्कोर नहीं करते हैं, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम में आ जाती है, और फिर वो टैग लाइन लग जाती है कि ऑन द डे पाकिस्तान खूब खेलता है, मगर ऑन द डे की टैग जो है वो ठीक नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है। सो उसके लिए बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। आई गेस ये जो आपका जो डायरेक्शन है उसको बदलने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, आपको रेलेवेंट रहना है, आपको मॉडर्न रहना है, आपको डीएनए बदलना है, और ये आपके पास अगले 3-4 साल हैं, बल्कि 2 साल हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। एक नई तरह से आप उतरे, घर में खेल रहे हैं आप वो टूर्नामेंट। सो ये नहीं हो सकता कि एक दफा और पाकिस्तान को मार पड़ जाए और फिर से आप हिट एंड मिस की बुनियाद के ऊपर क्रिकेट को लेके रमीज भाई, एक प्रॉब्लम, बहुत खराब कैंपेन। अगर प्रॉब्लम की बात करें ना, तो हमने जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि अब जब भी आप वर्ल्ड कप का इवेंट हारते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, तो एक ब्लेम गेम शुरू होती है। बोर्ड के ऊपर बात करें तो चेयरमैन कोचेस पे डालता है, वो कैप्टन पे डालता है, कैप्टन उन पे डालता है। एक टर्बुलेंस की सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, आइडियल सिनेरियो है एक दूसरे पे डालने के लिहाज से, और ये वर्ल्ड कप की टूर के दौरान ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अब जो आइडली हमें नज़र आ रहा है, कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर इंजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद नया बोर्ड आ जाएगा। अब 4 सालों में अगर 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं आपके 5, तो आप कैसे इस सिस्टम को बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं? फ्रेश ब्लड डालेंगे भी, नया बोर्ड आएगा, वो अपनी मर्जी के लड़के डाल देगा, इसका कोई सोल्यूशन को अल्टीमेट नजर आता है आपको?
बुरे हालात हैं। देखें ये अपना ब्लेम गेम तो छोड़ दें, ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सेलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारिशात देंगे कि क्यों पाकिस्तान आ रहा है। ये आप कब से सुन रहे हैं, ये टाइम इन मेमोरियल से हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसी पे मैं कहता हूं ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं ना सो कॉल्ड, ये सिस्टम के थ्रू नहीं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती है, वो जान मार के हर जगह से ऊपर वहां पे तक पहुंचते हैं क्योंकि उनको गेम का आइडिया भी हो जाता है। यहाँ पे कैसे आइडिया होता है, कोई साफी है उसको आप चेयरमैन लगा देते हैं, कोई शुगर मिल ओनर है उसको चेयरमैन लगा देते हैं। तो ये कैसे, इनको आइडिया ही कुछ नहीं है गेम कैसे रन करनी है, कोई आइडिया नहीं है। और फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं उस हडल के, और फिर वो हडल आता है, वो बताता है कि जी हाँ बाबर आजम को आप फारिग कर दें और दो एक नए लड़के ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है जबकि आप सिस्टम ही ठीक नहीं करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इंतजाम को भी कुर्बान कर दें और बाबर आजम को भी कुर्बान कर दें और उसके बाद बैठ जाएं जी ऐसे कि जी देखें हमने ग्रेट डिसीजंस ले लिए हैं। ये इससे क्या होगा, ये कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप ये नहीं रियलाइज करेंगे कि ये जो टर्बुलेंस है, ये जो सिस्टम में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये बैड गवर्नेंस है। चाहे वो क्रिकेट टीम को ले लें, वो पीसीबी को ले लें, और ये चलता रहेगा मामला ऐसा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कमेटी एक बैठा के और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मुझे जो खतरा नजर आ रहा है ना, ये पैरोकियल शहर की गंदगी जो अब उछलने वाली है ना सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको गारंटी करता हूं कि यहाँ पे और सेल्फिशनेस आ जाएगी, आपका क्रिकेट का मॉडल तबाह हो जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह के सिलेक्टर्स और चीफ सिलेक्टर लगा दिया जो कि जिसका जहन पोल्यूटेड है, जो कि अपनी क्लब के लिए क्लब मेंटेलिटी के बंदा जो आके वो सिलेक्ट करेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान डायरेक्शन कैसे बदल सकता है। बिल्कुल ठीक। ये इनके साथ हम खेले सर्टेन प्लेयर्स के साथ, इनके डीएनए से हम वाकिफकार हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये नहीं है, इनको आइडिया ही कुछ नहीं है। ये थोड़ी है कि इस सिस्टम से निकल के ऊपर आए हुए हैं, ये तो बिठा दिए गए हैं और बिठा के ये अपना वो ताकत लेते हैं उस सिस्टम से और कहते हैं जी कि हमसे बेहतर कोई क्रिकेट को गवर्न रन नहीं। हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जी, और हम ये नहीं होने देंगे। मैं तो पर्सनल एक मिशन पे हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जहां तक मुझे जाना पड़ेगा ना मैं जाऊंगा। बिल्कुल, हमारी सपोर्ट आपके साथ है रमीज भाई। आके भाई आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। मैच से पहले यही टॉपिक आपसे जानना चाहेंगे। अभी मैंने कुछ ही देर पहले शो से पहले मैंने सौरभ गंगुली का इंटरव्यू सुना एक, उन्होंने पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक होकर बात की। उसने कहा जी पाकिस्तान का सिस्टम और हमारे सिस्टम में डिफरेंस ये है कि 30 साल आप हमसे बेहतर क्रिकेट खेले, अभी जो डिक्लाइन की रीज़न नज़र आई, हम क्या करते हैं, हमारा सीज़न शुरू होता है सितंबर से 4 डे क्रिकेट का और वो चलता है हमारा मार्च तक। मार्च में हमारा IPL आता है और वो चलता है मई तक। तो हमारा जो बच्चा है वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहा है, एक चीज़। दूसरा उन्होंने कहा कि T20 इज़ फाइन फॉर द मनी मेकिंग सिस्टम, राइट, हम एग्री करते हैं, लड़के खेलेंगे, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने हैं तो आपने उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। मैंडेटरी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि बच्चा डोमेस्टिक मस्ट खेलेगा। हमारा आप टीम के लड़के उठा के देख ले, सिर्फ एक साउथ शकील और शायद इफ्तिखार 2 लड़के आपको मिलेंगे जो आपका डोमेस्टिक खेलते हैं, बाकी आपके 15-16 लड़के क्रिकेट ही नहीं खेलते डोमेस्टिक। तो आपके ख्याल में ये जो पुअर परफॉर्मेंस है, हर 4 साल के बाद आके बैठ जाना, हम लोग भी मीडिया पे आ जाते हैं, बातें होते हैं, आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ सोल्यूशन है? एक तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की रमीज़ भाई ने कि बोर्ड नहीं स्टेबल होता, टर्बुलेंस है, सिलेक्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, और दूसरा ये जो गंगुली ने हाईलाइट की चीज़, आप किस तरह देखते हैं सारे प्रॉब्लम को? देखिए ना, प्रॉब्लम तो सबको नज़र आती हैं, सिम्टम्स तो बुखार होता है, उसकी रीज़न जानना ज़रूरी। कॉज क्या है? कॉज वेरी सिंपल, अगर आप इसको स्टडी करें कि ऐसा ये क्यों हुआ, तो इसका सिंपल हल है, ये जहाँ तक भी जिसने भी मदद करनी है इसकी, एक हल है, इस का पैटर्न चीफ दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दे। बिल्कुल ठीक है, शुरू से जब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसका पैटर्न ऑफ चीफ था, आपके प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के 10-10 साल, 11-11 साल, 12-12 साल भी कंटिन्यूस रहते हैं जी, और रह चुके हैं। जब से ये आया है अंडर प्राइम मिनिस्टर, ये रुक ही नहीं रहा।
2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, और ये बदलेगा भी नहीं। अभी देखें, अभी 3 महीने की एक्सटेंशन, आगे इलेक्शन होंगे, जो पार्टी आएगी वो फिर बदल जाएगा, फिर कोई टर्बुलेंस आएगा वो फिर बदल जाएगा। अब देखें, आपका प्रेसिडेंट एक है, प्राइम मिनिस्टर 3 बदल गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वही हाल है जो हमारे, जब से हमने क्रिकेट शुरू की थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पैटर्न चीफ होता था वो एक चेयरमैन को लगाता था। वो कितने ही चेयरमैन हैं जिन्होंने अपना 3 साल तो मस्ट उन्होंने कंप्लीट किए, क्योंकि अगर अगर प्रेसिडेंट किसी को लगाता है चेयरमैन, तो वो उसको जिम्मेदारी डायरेक्टली तो उसी की है, प्रेसिडेंट की, कि उनको पूछे अगर बैड परफॉर्मेंस है या कुछ है। और हमेशा से प्रेसिडेंट इज लेसर पॉलिटिकल देन द प्राइम मिनिस्टर। अभी ये कैसे हुआ? ये आपको पता है किस पार्टी ने दबाव डाला तो इनको ले आए, अब ये जाएंगे, दूसरा डालेगा, वो आ जाएगा। इसका कोई और हल नहीं है। मैंने तो खान साहब जब ओथ ले रहे थे तो सारे क्रिकेटर्स देखने गए थे, रमीज भाई भी उधर थे, मैंने तब उन्हें कहा था, खान साहब आप जो बात करें ये नहीं हो सकता। वो कह रहे थे मैंने क्रिकेट ठीक करनी है, कि मैंने बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ये हमारे ओलंपिक्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो मैं कहा जी क्रिकेट कैसे ठीक करेंगे? ये हो चुकी है रीजनल सेटअप जो है 2003-4 में मैंने इनको बना के दिया था, और लड़ाई लड़ के इसको इम्प्लीमेंट भी कराया था। लेकिन हुआ क्या? तो कीर से आ गए, 3 साल गुजरे, दूसरे आए, उन्होंने उठा के 8 की जगह 16 टीमें, सारी एकेडमीज का सिस्टम। इंडिया वाले हमारे से रिक्वेस्ट करके 2006 में हमारे इसी NCA को देख रहे थे कि बताइए आपने कैसे क्या काम किया है। एक आता है उसको बंद कर देता है। सोल्यूशन की तरफ जाए, ये आपकी स्टेबिलिटी सिर्फ एक चीज़ से आएगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पैटर्न ऑफ चीफ ऑफ द PCB। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे, हम ऑब्वियसली अभी एक वीक है, हम डिस्कशन करते रहेंगे आप दोनों से। बॉलिंग के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, डिज़ास्टर अगर इसको हाईलाइट किया जाए ना, तो हमारी बॉलिंग लाइनअप, मेरा मानना ये, बैटिंग से चले किया बुरा परफॉर्म, उस पर भी हम बात करें, बट रियल जो हमें डेंट किया वो हमारी बॉलिंग ने किया। हम दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कंसीडर होते थे बिफोर एशिया कप, और हम कहते थे कि सबसे लीथल है, स्पिनर हमारे बड़े शानदार हैं। इतनी इतनी पैथेटिक बॉलिंग शायद हमने किसी भी टीम की नहीं देखी, जितने रन कंसीड हमने किए। क्या आपको लगता है ये प्योर डोमिनेंस ऑफ T20 वर्ल्ड कप है? हारिस नज़र आ रहा है तो 4 ओवर का बॉलर, पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं कर सकता, नई बॉल से उसको बॉलिंग नहीं करानी आती, कुछ है जिसको पुरानी बॉल से नहीं करनी आती, किसी को गुड लेंथ एरिया पे नहीं करना आता, वो आदर रशीद इतनी स्पिन कर रहा है, हमारा शादाब से इतनी ब्रेक भी नहीं हो रही। ये क्या सिर्फ प्योरली T20 की वजह से सारा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम एक है, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2006 में जब मैं UAE से पाकिस्तान आया था, तो जब हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया था, तो एक अभी तक मेरे पास रिकॉर्डेड, हमारे पास वो स्टेटमेंट्स हैं, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक, ये शायद अफरीदी ने भी ये कहा, इंजमाम जो कि चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने भी ये कहा, पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। तो 2019 में भी इंजमाम ही थे, वर्ल्ड कप ख़त्म हो तो कहते टैलेंट ख़त्म हो गया। इस 2023 में भी चीफ सेलेक्टर कौन? इंजमामुल हक, कहते टैलेंट ख़त्म हो गया। भाई अगर टैलेंट ख़त्म हो गया तो तुम बार बार चीफ सेलेक्टर क्यों बनते हो? जाके टैलेंट ढूंढो। हमें तो मिला, हमने हर एक साल एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया जी। हमने किसको दिया? हमने दिया T20। अब मुझे पिछले हफ्ते से मुझे गालियां पड़ रही हैं, हारिस बॉलिंग नहीं करा रहा, शाहीन मिडल डेथ में नहीं सही करा रहा। ओ भाई, हमने उनको अपने एक प्योरली T20 के लिए ट्रेंड किया, उनको लेकर आए, उनको खिलाया। अब आगे, अब आपका फोकस ही सिर्फ ये है। नवाज कहाँ से आया? PSL से। शादाब कहाँ से आया? PSL से। हारिस कहाँ से आया? PSL से। शाहीन कहाँ आया? PSL से। फ़खर PSL से आया। अब ये फ़खर को भी मिकी आर्थर साहब टेस्ट प्लेयर बना चुके हैं। अब आपका जो कोच है, जो मेन बंदा है जिसने एक टीम बनानी है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको क्या नज़र आया होगा उस इंसान को जिसने फ्रस्ट्रेशन में आके फ़खर को टेस्ट मैच खिला दिया? अभी वो क्या कह रहा है? अभी हारिस को कह रहा है कि तूने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने हैं। ये कोचिंग एक अलग मामला है, इस पे मैंने प्लेयर्स को देखे ना, अगर प्लेयर है वो, अगर आपने T20 से शुरू किया, फिर आपने 10 ओवर एक बॉलर को उसने कहाँ किए? ना वो खेलते हैं, ना वो किसी, अभी
ये हो रहा है 50 ओवर का आपका टूर्नामेंट शुरू हो गया है, ऐसे ही। उसमें कौन खेल रहा है? जिन्होंने क्लेम किया है नेक्स्ट हमने क्रिकेट में आना है, वो टीवी में बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। ना इनमें कोई खेलता है फर्स्ट क्लास, ना इनमें कोई खेलता है 50 ओवर। ये सारा साल लीग्स में इधर खेल T20, उधर खेल T20, और हमारे जो सिलेक्टर हजरात हैं उनके ऊपर जब प्रेशर आता है कहते टैलेंट ही खत्म हो गया। टैलेंट है, तो मैं टैलेंट के हम नाम लेते हैं। अजहर भाई से मैं थोड़ा शामिल करना चाहूँगा। अजहर भाई, एक अगेन पुअर परफॉर्मेंस, और अगर वर्ल्ड कप करें तो हमने शायद एक आउट ऑफ द ब्लू हमने विक्ट्री न्यूजीलैंड से हासिल की, बाकी तो सेकंड टीयर की टीमें थी। तो एक जब विक्ट्री हम ले सकते थे अफगानिस्तान, वो भी नहीं ले पाए। तो आपके ख्याल में किन एरियाज़ में पाकिस्तान कोलैप्स किया? और आज के मैच में देखें, जैसा मैंने पहले पूछा कि बाबर का प्रेडिक्टेबल है, मिड विकेट पे फील्डर रखे, शॉर्ट बॉलिंग कराते जाएं, कैच दे देगा। इफ्तिखार आ गया, स्पिनर लगा दे, शादाब इस तरह बोल्ड हुए हैं, खुद लेग ब्रेक है, गुगली पिक करनी नहीं आती। तो ये जो मसाइल हैं, क्या आपको लगता है कि क्या है, और क्या आपको नज़र आता है कि कुछ बेहतरी हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है जैसे हमारी जो टीम सिलेक्शन की जा रही है, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट की जा रही है, कोई एक होलिस्टिक अप्रोच नज़र नहीं आ रही। आप देखें जौन सा टूर्नामेंट करीब होता है उस हिसाब से सिलेक्शन की जा रही है, और ख़ास तौर पे जो छोटे बोर्ड्स हैं, जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा, वेस्ट इंडीज़ में देखा, वो अभी रिसेंटली उनका ज़्यादा फोकस हो गया है T20 पे। उस हिसाब से जो आपकी ODI और जो टेस्ट टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। अब आपने, मेरे ख्याल में गिवन द करंट सिचुएशन, एक आपने होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना है। आपने पैरेलल आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपने हर 2 साल बाद एक तो T20 वर्ल्ड कप होना है, उसके बाद हर 4 साल बाद ODI का वर्ल्ड कप होना है, फिर एक हर 2 साल का एक टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हो रहा है। आपने तीनों फॉर्मेट्स के लिए पैरेलल टीम प्लानिंग करनी है, और हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपके पास टैलेंट है उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। जिस तरह अब मेरे ज़हन में एक बड़ी प्राइम एग्जांपल आती है, जो हमारी 2008-9 की टीम थी, उसमें हमारे पास जो बॉलर थे, उमर गुल आपका डेथ ओवर्स कराता था T20 में, कभी वो न्यू बॉल नहीं कराता था। मोहम्मद आमिर और आसिफ न्यू बॉल कराते थे, कभी वो डेथ ओवर में शाहज़ नाजरी, उनको आसिफ तो कभी भी नहीं कराता था, आमिर से आप करवा लेते थे। फिर सईद अजमल था या शायद अफरीदी थे, वो मिडिल ओवर्स में कराते थे। तो ऐसे खिलाड़ी थे, उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया हुआ था, उसको वो एग्जीक्यूट करते थे। आपने इस वर्ल्ड कप में किसी बॉलर की कोई क्लैरिटी ऑफ रोल नज़र ही नहीं आ रहा। आप हारिस रूफ से कभी आप पावर प्ले में करवा रहे हैं, कभी आप मिडिल ओवर्स में करा रहे हैं, शाहीन से आप कोई समझ नहीं आ रही। जो आपके स्पिनर्स हैं उनको नहीं पता कि आया उन्होंने टाइट करना है, स्कोर को रोक के रखना है, या आपने उन्होंने विकेट्स लेनी है। तो एक तो क्लैरिटी ऑफ रोल होनी चाहिए, जो आपके पास टैलेंट है उसकी क्लैरिटी का रोल तो होनी चाहिए, बट बीइंग अ प्रोफेशनल किसी भी जगह पे आए उनको परफॉर्म भी तो करना चाहिए। किसी भी रोल में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इसको दोबारा जी रमीज भाई, ब्रेक के बाद अगर रमीज भाई आपका आंसर ले लें। जी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि इस टीम का स्किल वर्क तो देखे ना, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जॉब क्लैरिटी नहीं है और ये फलाने ने पहला बॉल करना है और फलाने को नया गेम नहीं करना आता और एंड के ओवर्स नहीं करने आते। ये पिछले 10-10 साल से खेल रहे हैं। और स्किल वर्क आप जडेजा का देख लें, कहां से कहां पहुंच गया है, वो यादव कुलदीप का देख लें, आप इनकी बैटिंग देख लें भारत की। अगर आपका एक तरह से मॉडल है, और पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है वो इस वर्ल्ड कप में एक्सपोज हुआ है, तो ये किस तरह की चैंपियन टीम है कि जो स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं। बिल्कुल रमीज भाई, अभी ब्रेक से वापस आके मैं डिटेल में आप लोगों को इसमें जवाब लूंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियां। राशिद भाई, आप बड़ा मूड ऑफ है आपका, क्या लगता है पाकिस्तान की हार की वजह से अपसेट है आप? नहीं यार, गैस हो गई मुझे। क्या खाया था मैं पता नहीं। हकीम साहब से, बाबा जी अगर पहलवान साहब से फक्की ले लें। पुत्र जिड्डा को तेरा कद दे, तू गैस नाल उत्ते ही ना उड़ जाए। ऐसे ये कद वद पे आप नहीं जाना, वरना मैं आपके डोले पे चला जाऊंगा। साडे ते डोले हले भी अरे जाओ बाबा, आराम करो घर में, मैं तुम्हारी इज्जत करना, तुम्हारा टाइम लंघ गया, जाके आराम करो। मैं कहना 12 बंदे ढाए ने जॉन सीना ने। अच्छा ਉਹਨੇ ਢਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा पहलवान जी, आपकी क्या ये वजह है? हाथ आपका, सर भी हिलता है, हाथ भी हिलता है। नहीं जी, सुबह में फालिज हो जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैं
कह नहीं रहा, लेकिन टाइम भी तो देखे ना यार, कितना हो गया आपको? हाथी कांपते ने, टांगे तो नहीं ना कांपती। हाँ। हुण भी 100 बैठक एक साथ चला लेती है। अच्छा 150 तो मैं लगा लेता हूँ। 150 तो मैं लगा लेता हूँ। एक नू 10 गेंद नहीं नहीं, मैच ताश का। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हमारे लड़कों को फिटनेस के हवाले से कोई टिप दें, ये बेचारे कभी इंजरी हो जाती है, कभी बीमार हो जाते हैं, तो कुछ बताएं। इन्हों का मैडिकल बंद कर दियो, कोई भी नहीं बीमार होएगा। सब नू पता है पैसे उथों लभ जाने ने। नहीं ये ना बात कोई कह छड्डन दा भी फड़न दा भी मेरे को फार्मूला है। ये ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। यार देखें, ये सीरियस शो हो रहा है, क्रिकेट पे बात हो बॉलर रही गेंद है। करना है तो ना कर ਕਹਿੰਦਾ दे। नहीं। भाई देखे, बात ये क्रिकेट पे बात हो रही है, सीरियस शो है यार, क्या कॉमेडी की तरफ निकल रहे। मैं अपना तजिया देता हूँ कि ये जो बोर्ड की बात की ना रमीज ने, बोर्ड आप चाहे नया भी लगा लो भाई, जैसे इम्तियाज करियाना स्टोर, फलाना सुपर स्टोर। और राशिद भाई वो बोर्ड की बात नहीं हो रही, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ओ आप? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ यार कोई स्टोर खुल रहा है कोई बड़ा। लगता है आपने अभी स्टोर खोला है अपना, आजकल यही तो नहीं चल रहा काम। नहीं नहीं, मैं यकीन जाने, मैं तो मैं बांग्लादेश से 2-3 मछेरे दोस्त हैं वो, और मैं हम लोग पार्टनरशिप पे मछलियाँ पकड़ते हैं। एक दफ़ा तो ऐसी मछली आ गई तो मैं देखा, मैं चीख निकल गई। अच्छा तो सेम चीख मेरे साथ ही मछलियाँ भी मारी। अच्छा क्यों? हाँ, पता नहीं, देख के दोनों एक दूसरे को घबरा गए। अच्छा ये बताइए को खुराक शुराक के हवाले से हाँ, बताएं। इनको बता दें, इनको कुछ नहीं पता, मासूम है ये, दुनिया में पहली दफा है भाई। एडा मासूम नहीं जिन्ना बनन डया है पुत्र तू। कैमरिया तो बगैर शो कर सकना है? हाँ जी, नहीं हो सकता, कलियां की घरदियां नू विखाना हुंदा है। अच्छा बाबा जी, हाथ खुराकां तो बगैर भी पलवानी नहीं बाबा जी होती। ये हाथ ना हिलाएं, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, प्लीज इसको ठीक कर, रुकेगा अच्छा पहलवान जी जवाब तो देना। बाबा जी। यार ये तो करंट मारने वाला बाबा बुला लिया भाई, आज कहाँ से ले आए ये? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चे जो आपको पहलवान बनना चाहते हैं उनको कोई टिप दें, उनको बताएं क्या खुराक लेनी चाहिए। चले क्रिकेटर भी सीख लेंगे कुछ। सब तो पहले देसी बादाम ते तेल रोज मलना है। अच्छा मैं तो उदों छड्डिया जदों करियाने वाले ने धार देना छड़ दिता। मैं हमेशा जदों कुश्ती भी हर के गया, घरदियां ने इस्तकबाल ही बड़ा चंगा करते रहे। अच्छा की कर मैं बाहरले बूहे तो अंदर वड़दा सा ते पोतरा खलो के कहंदा सी दादा जी दौर फिट है मुंह। कैसा? एक मिनट बाबा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप जो कोई हैं प्लीज़, मैं मुसीबत में हॉस्पिटल में 500 रुपये भेज दें, वापस कर दूंगी सब। आप राशिद भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये भाई ये होता रहता है इस तरह की चीजें, यकीन जान। देखें आप बड़े रिनाउंड क्रिकेटर रहे हैं। नहीं वो ये तो असली अच्छा वाला है ना, मैं तो नकली मेरी क्या बात है। कितनी महंगाई हो गई होने जी, घर का खर्चा चलन डे है। अच्छा ये पहलवान साहब को गुस्सा आता है आपको? लगता तो ऐसे ही है कि मूड ऑफ रहता है आपका हमेशा। नहीं गुस्सा मैनू इंसाना ते नहीं आउंदा, बिल्ली ते आउंदा है। क्यों? बिल्ली तो क्यों आंदा है? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਹੀ ਖਾ जावा ਫੜ यार के। बाबा जी देखें, इतने आपने बड़े हो उससे- गए हो आप, इतने बड़े हो गए हो और हरकतें आपकी बच्चों वाली हैं। ये क्या बात कर रहे हैं यार? आप खाएं खुराक, अब तो फायदा भी नहीं ना, चाहे मटन खा लें, पिस्ते बादाम खा लें, वो अपनी सारी खुराक ना आप मुझे दे दिया करो। पुत्र तू अद्धी स्टाकी खा के ते पाटा ना लाओ जाना है। चलें थोड़ी सी हम बात क्रिकेट पे कर लें। कर लें। रमीज भाई थोड़ा सा बात हम ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से भी करना चाहेंगे। जब एक हम बात करते हैं कंसिस्टेंट होने की, एक तो वो ऑब्वियसली हम हमेशा क्रिकेट में बड़ी इंडोर्स की जाती है। बात दूसरी ये है कि जो मैक्सवेल ने खेली और आज जो था मिचेल मार्श ने खेली, ऐसी परफॉर्मेंस कि आप 170 कर रहे हैं, 200 लगा रहे हैं, सिंगल हैंडली गेम को जीत रहे हैं। हमारा कोई भी बैटर परफॉर्म नहीं कर पाया। और बड़ा सेंचुरी तो छोड़े, 2 प्लेयरों ने सेंचुरी की थी, रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने, वो अगले सारे मैचेस में फ्लॉप हो गए। तो ये जो माइंड सेट है, इस अप्रोच है, ये इंजेक्शन कैसे इन प्लेयरों को लग सकता है? ये अप्रोच किसी को देख के भी नहीं सीखते। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैंने बात की थी ब्रीफली, स्किल, एनवायरनमेंट, क्वालिटी, ये किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया में मशहूर है ना। माइंडसेट, नेवर गिव अप, सिस्टम जो है वो ग्रेटनेस थ्रो करता है, लीडरशिप थ्रो करता है। इन चीजों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रूथलेस डिसीजंस लेते हैं, इसलिए इनकी क्रिकेट डिप भी नहीं करती है ज्यादा देर तक।
वो ये नहीं है लबुशेन और स्मिथ को सारी जिंदगी खिलाते रहेंगे अगर वनडे करते रहें, ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में। वो एक छोटा सा उनको देते हैं एक विंडो, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं, और चेंज इसलिए करते हैं कि पीछे उसी क्वालिटी के वो प्लेयर्स ट्रेन करते हैं और बेंच स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट एट पार होती है जो कि प्लेइंग 11 होती है। सो ये जो आप एक ब्रिलियंट इनिंग्स या एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखते हैं ना, इसके पीछे एक कशमकश है, एक मेहनत है, और फिर वहां तक आप पहुंचते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हाफ बेक्ड सुपरस्टार्स हैं, पिचेस को सामने रखते हुए आप परफॉर्म करते हैं, ऑपोजिशंस को सामने रखते हैं परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही आपका चैलेंज बढ़ता है, बड़ा होता है, आप वहां फ्लैट हो जाते हैं। सो ये पाकिस्तान के साथ मसले हैं और ये इसको देखना है। जब हम बात करते हैं ना, आपने सवाल किया ऑस्ट्रेलिया से खेलता, हम क्यों नहीं खेल सकते हैं? ये ऐसा नहीं है कि कोई खेलना नहीं चाहता है, बट लेवल नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, वो ये बड़ा टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, और उसकी कोशिश अभी से शुरू करनी चाहिए ना। तो जब पावर हिटर्स लेके आए थे, या जब मैं था तो, या स्पिनर्स के लिए ढूंढने के लिए हमने कैंप्स लगाए थे, जब पिचेस को ठीक करने के लिए बाहर से सॉइल मंगाया था, तो उसकी वजह यही थी कि सिस्टम में इतनी जान ही नहीं थी कि ये चीज ऑटोमेटिकली मिल रही है हमें। तो उसको आपको फास्ट फॉरवर्ड करके फॉर द टाइम बीइंग आपको मरहम पट्टी करनी थी उस सिस्टम में। तो इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह जाता है। हमारा जो टेस्ट प्लेयर है वो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट प्लेयर से अगर डेब्यू कर रहे हो कम से कम 3 साल पीछे होता है। 3 साल ऑन द जॉब वो सीखता है, गलतियां करता है और फिर कहीं पहुंचता है। वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो 3 साल हेड स्टार्ट मिलता है उनको, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। रमीज भाई, तो ये ऐसे नहीं होता है कि आप छड़ी मारे और आप 177 कर देंगे। रमीज भाई, आप जब चेयरमैन थे ना, आपने सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट की कैप्टन के ऊपर। आपने उसको एंडोर्स किया, पावरफुल किया, उसको राइट्स दिए, उसको ताकत दी, और आपका हमेशा ये मैं स्टांस देखा है और मैं भी इसको मानता हूँ कि कैप्टन को क्रिकेट में बहुत वैल्यू करना चाहिए। अब करना क्या था कि आपने टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, कई हमारे प्लेयर भी एक्स प्लेयर क्रिकेटर कहते हैं टैलेंट नहीं है। साइम अयूब जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है वो बच्चा हमारे पास है। तैयब ताहिर ने एशिया कप का फाइनल जिताया, उस लड़के के पास बड़ी शॉट्स थी। आप एशिया कप में लेके जाते हैं, एक मैच नहीं खिलाया। मिस्ट्री बॉलर की बात करते हैं, अबरार हमारे पास था। ये सारी चीज़ें किसने करनी थी? बाबर को 4 साल का रन मिला, बाबर के पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये अपनी टीम बनाता, अपना न्यू बॉल का बॉलर पैदा करता। तो ये बाबर ने अगर 11 से 12वां लड़के को चांस नहीं दिया, डोंट यू थिंक सो कि ये बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी टीम को सॉलिड करता, 15 का स्क्वाड बनाता ऐसा तगड़ा कि अगर कोई इनमें से इंजर्ड होता 11 में से, तो डग आउट में लड़का स्ट्रॉन्ग बैठा होता, उसको लेके आता। देखिए इरफान, माफ कीजिएगा, आप मतलब है आप उस तरह की क्रिकेट नहीं खेले हुए ना, तो आपका जो आई फॉर टैलेंट है ना वो स्टेटिस्टिकल है, वो टेक्निकल नहीं है। आप मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, उसने रन्स किए, उसने ये किया, उसने वो किया। ये रन्स काफी नहीं होते हैं, ये टेम्परामेंट की गेम है। ये आपने एक टैलेंट को देखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ कैसे खेल सकता है या कैसे खेलेगा, और इनकी जो है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनती हैं पहले। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आज बाबर आजम ने 38 करके आउट कर दिया तो उसको आप मिड विकेट पे 4 दफा आउट हो गया तो वो फारिग है, वो बैट्समैन ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। ये आपको पहले टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। यही गए थे लड़के जब आपने बी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में खिलाई थी, क्या हुआ था? फिर आप वापस मुड़े, फिर आपने यू टर्न लिया, आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही इमेच्योर है। वो सबको बैटिंग अपनी चेंज करनी पड़ गई 2 फेलियर्स के साथ। तो ये इतना सिंपल नहीं है इस चीज का कि जी आप फलाने को खिला देते, आप फलाने को खिला देते, वो वर्ल्ड क्लास हो जाता, ओवरनाइट कोई तेल जैसे निकल आता है। ऐसा नहीं होता है। सो जो आपकी टीम बनी थी उसका क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम एंड कंपनी को, जो उन्होंने T20 में किया है। कहाँ होता है पाकिस्तान इतने फाइनल्स खेल गया? सो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमें मार पड़ी है तो फिर आप तलवारें तो निकाल लेते हैं, उस वक्त जो चीजें ठीक हो रही होती हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो क्या हुआ जी, फाइनल जीते तो नहीं ना। मतलब ये हमारी अप्रोच है एज क्रिटिक्स। सो हमारा सिस्टम जो है ना वो ऐसा नहीं है भारत जैसा कि 15 ग्रेट प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं। हाँ, उन्होंने कोशिश की है, हमें उससे सीखना है, मगर ये नहीं आप कह सकते कि बाबर आजम की वजह से ये क्रिकेट का डिजास्टर हुआ है। ये एक वो भेड़ चाल है, वो एक पकड़ लो तुम टारगेट और उसकी पतलून उतार दो। ये बहुत गलत बात है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर करती है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव बात देखनी है और हमें सिस्टम्स के ऊपर जाना है। हमें आई फॉर टैलेंट ढूंढनी है, हमें ऐसे सिलेक्टर्स ढूंढने, हमें ऐसे स्काउट्स ढूंढने, हमें स्किल लेवल ऊंचा करना है। हमें बार बार गलतियों को रीइंफोर्स नहीं करना, हमें लो परफॉर्मेंसेस को रीइंफोर्स नहीं करना, उनको बार बार खिलाना। रमीज भाई, लेकिन 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है। रमीज भाई, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर को जो 4 साल का रन जो मिला, मैं इस बाबर की कैप्टनसी पे इसलिए नहीं बात कर रहा कि चलें
बाबर को देना चाहिए था, हमेशा हमने इसको सपोर्ट किया, लेकिन ये जो आपका स्क्वाड बनाना होता है, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है कि अपना स्क्वाड 15-16 लड़के ऐसे तैयार करे, इसीलिए 4 साल का रन दिया जाता है कि वो बनाए। तो ये लड़के जिस तरह फ्लॉप होते जाए, इन्होंने पास में भी कुछ नहीं परफॉर्म किया। इस स्क्वाड में इतना ही टैलेंट और पोटेंशियल था ना, ये आप देखें ना, आप एक दफा आप सिलेक्ट करते हैं, कहते हैं जी एक्सपीरियंस डाले, वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, चलो एक्सपीरियंस का तड़का लग गया। अच्छा, कहीं आप लेफ्ट फील्ड से सिलेक्शन करें, वो भी 1-2 ले आए, आप अबरार को ले आए, आप उसको वो जो हारिस लड़का कीपर उसको ले आए। अब आगे जो खिलाना है वो देखना है कि वो किसने खिलाना है और कितना इनमें पोटेंशियल है कि हम इनको फील कर सकते हैं। देखे ना T20 में खेला ना हारिस, उसको रुकवाया मैंने, ये किसी और को मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं वही लड़का खेलेगा वहां पे, क्योंकि उसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है, वो मैच विनर है साइम अयूब की तरह। बट एनवायरनमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है ना, ये नहीं हो सकता कि जब आप हारना शुरू करें तो कह रही वो बोर्ड का चेयरमैन ये कहे जी ये तो ना मेरी टीम है और ना मेरा ये चीफ सिलेक्टर है और ना मेरा ये कप्तान है, और सारे भेड़ चाल में सबको रगड़ा देना शुरू कर दो, उनको यू थ्रो देम अंडर द बस। ये कौन सी लॉजिकल सिचुएशन है इस वक्त? आप बिल्कुल बदले, आप लीडर अपील करें, आप नया खून लेके आए, हल्के स्टेप्स लें। ये पूरा नहीं बैल मुड़ सकता इस वक्त ओवरनाइट, बिल्कुल इसमें टाइम लगेगा और आपको पेशेंटली देखना है कि क्या क्या फॉल्ट लाइंस है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदे की वजह से, ये कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम बड़ी होती है। अब वो जब आपके फास्ट बॉलर 90 रन खा रहे हैं तो क्या करेगा बंदा, एक गेंद आगे एक गेंद पीछे, स्किल लेवल वही का वही आप देख रहे हैं। वो रचिन रविंद्रा नया बंदा आया है, उसने 23 साल की उम्र में 4 सेंचुरीज कर दी। बिल्कुल, आके भाई से क्विकली इस पे आंसर ले लेते हैं। आके भाई आप कुछ ऐड करना चाहें कि टैलेंट हमारे पास कुछ ना कुछ है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। ज़मान की बात की, साइम की बात की, अबरार की बात की, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको ट्रेन करके इस तरह हम रेडी रखते? देखिए, जब कप्तान जीतता है तो कप्तान की वाह वाह होती है। 92 से लेके आज तक खान साहब की वाह वाह हो रही है ना, और यूनस की हो रही है। उन्होंने जो वर्ल्ड कप था T20 का, तो जहाँ आपको क्रेडिट मिलता है डिसक्रेडिट भी आपको ही मिलता है। ये वही सिचुएशन है कि जब हम एक इंसान को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। ये इंडिया ने सबक सिखाया था कोहली को, ऐसे ही हो, ठीक है, 4 साल दिए उनको, भाई हेलो यू आर अ ग्रेट प्लेयर, यू आर नॉट अ गुड कैप्टन। बाकी भाई कल हम इस पे डिटेल में ज़रा बात करेंगे इसमें, क्योंकि टाइम की अभी ख़त्म हुआ जा रहा है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, रमीज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई, इज़हार आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और आज के विनर जो है अब्दुल्ला है लाहौर से, आपको बहुत मुबारक हो, आपको बैट साइन वाला मिल जाएगा आकिब भाई की तरफ से। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।